कि इंडिया में अभी पार्लियामेंट बनाई गई है 800 करोड़ की, और हम इंडिया को अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इंडिया हमारे साथ है नहीं, हमारे तो खिलाफ है इंडिया। अच्छा, खिलाफ है वो एक बेसिकली कंपैरिजन देखिए, कोई अगर अच्छा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमें उसका मुकाबला तो करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ है वो, आप बर्तानिया में कह दें, बाहर के यूरोप कंट्रियों में कह दें, ठीक। तो यूरोप को क्यों हम अगर लेट्स सपोज उनसे सीख सकते? कम से कम इंसानियत तो है उनमें। अच्छा, तो इंडिया वालों में नहीं है? क्या इंडिया में क्या कर रहे हैं वो? कश्मीर में क्या कर रहा है इंडिया? ये इंसानियत है। इंसान की जान ले रहा है, ये दौर आ गया वो यार। उसको को नुकसान होगा भाई। पाकिस्तान को थोड़ी जला रहा है वो, अपना अंदर जला रहा है सामने बैठ कर। कह रहे हैं तालीम की कमी है ना, हमें दीन की भी कमी है, तालीम की, हमें दूसरी एजुकेशन की भी कमी है कि हम खुशी गोरा जो है ना, अब आप उसकी बात कर रहे हैं, फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं। सुनते हैं ना, हमारे वोट की ताकत से आगे असेंबलियों में बैठते हैं, हमें अच्छे बुरे की पहचान है। जो अब भी नहीं आप अपने हक के लिए लड़ सकते तो फिर कभी नहीं लड़ सकते। करें कि वोट की ताकत से लोग आने लग पड़े। ठीक हो गया, अच्छा लगा। और हमारा करें वोट की ताकत से आने लग पड़े, फिर ही मुल्क सही होगा। अगर वोट की ताकत होती तो ये आज ये हाल ना होता जो हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुदीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर कि कहीं बीजेपी कांग्रेस के लोग आपस में मिलते हैं, न्यूज़ वालों के यहाँ तो बहस करते हैं, लेकिन कभी आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भारत को अच्छा कह रहा है और एक आदमी बुरा कह रहा है, और वो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर जो बताया गया उसके बारे में और इस टॉपिक के बारे में। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी तरफ आते हैं, लेकिन पहले सिंपल से दो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की पब्लिक में, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन हो या पॉलिटिशियन हो या आम पब्लिक हो, यूनिटी है या नहीं? पहले तो ये क्वेश्चन है जी। यूनिटी तो आपके सामने नजर आ रहा है कि जिस तरह की क्राइसिस चल रहे हैं इस हुकूमत की तरफ से कह लें या ओपोजिशन की साइड से कह लें, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन होती जा रही है हमारी कंट्री। यूनिटी नहीं नजर आ रही। जी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के पब्लिक जज्बाती नहीं है? हम कोई भी मतलब फैसला हो जज्बात में आके करते हैं। 9 मई का जो वाकया पेश आया, आज पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का बायस बने हुए हैं कि हमने अपने ही जो सी असासे हैं, अपनी कीमती जगह हैं, जिना हाउस है, उसे जलाया, खराब किया। क्या कहना चाहेंगे? देखें, सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप हमसे बात करें तो सोशल मीडिया का दौर है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। इस टाइम पे भी जो सिचुएशन टीवी पे नज़र आ रही है वो सबको हमको पता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता उसके बारे में। क्या वजह है? पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? नज़र तो नहीं आ रही कहीं पे भी। रीज़न यही है कि एक तो ये कि प्रेशर जो है, पावर रखने वाले लोगों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस मुल्क पे, और जो बोलता है उसको फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाता है। ये आपके हर इदारे में, आप अगर देख लें, आप लोकल मार्केट में भी, आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपके साथ करप्शन और 2 नंबरी, और जो बंदा पावर में आपको धमकी देता है। कारगिल की वार की क्या हो गया? कारगिल में जो कुछ हुआ आज तक सबको पता है। हमारा फौजी कितना मरा वापसी पे। किसकी गलती है? किसकी शुगर मिलने थी? हमारी थी? आपकी थी? मियाँ साहब की थी। क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ मियाँ साहब इस टाइम? क्या कर रहे हैं? डॉलर का रेट क्या है? महंगाई कहाँ पे है? इमरान खान का टाइम अच्छा था, मैं जनरल कहता हूँ अच्छा था, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं मुझे इनसे। जिंदगी में अल्लाह ताला के हाथ में, जो बंदा सच बोलता है उसको जो हटा देते हैं। जुल्फिकार भुट्टो के साथ क्या किया इन्होंने? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ क्या किया इन्होंने? कौन सही है? आप तो ये कह रहे हैं बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ क्या किया जुल्फिकार के? मैं ना, वो भी तो सच बोलने वाले थे ना। जिना जो कायदे आजम की बहन थी, उन्हें गद्दार कह दिया गया। आप जिना उसकी बात करना चाह रहे हैं, ठीक। जो भी है, हमारी आवाम के अंदर एक जज्बात है, ठीक है। इंतशार जब फैलता है लोग गुस्सा करते हैं, जज्बात में आके अपना ही नुकसान कर देंगे। मैं उनसे कह रहा था कि इंडिया में अभी पार्लियामेंट बनाई गई है 800 करोड़ की, और हम इंडिया को अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इंडिया हमारे साथ है नहीं, हमारे तो खिलाफ है इंडिया। अच्छा, खिलाफ है वो एक बेसिकली कंपैरिजन देखिए, कोई अगर अच्छा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमें उसका मुकाबला तो करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ है वो, आप बर्तानिया में कह दें, बाहर के यूरोप कंट्रियों में कह दें, ठीक। तो यूरोप को क्यों हम अगर लेट्स सपोज उनसे सीख सकते? कम से कम इंसानियत तो है उनमें। अच्छा, तो इंडिया वालों में नहीं है? क्या इंडिया में क्या कर रहे हैं वो? कश्मीर में क्या कर रहे हैं इंडिया? ये इंसानियत है। इंसान की जान ले रहा है, ये दौर आ गया वो यार। पाकिस्तान में इस टाइम जो हो रहा है, बलोचिस्तान में इस टाइम जो हो रहा है, वो ये बातें शायद मेन चीज है कि इकोनॉमी की अभी बात हो रही है ना, डेवलपमेंट की बात है। हम दिन ब दिन डाउन हो रहे हैं। हमारा लोकल बंदा बिजनेस करने वाला है ना, वो सरवाइव नहीं कर रहा। जिन्होंने खोले हैं वो बंद करके जा रहे हैं। बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये जो हमारी पाकिस्तान की सियासत है ना,
ये नहीं सही। इमेच्योर लोग बैठे हैं, मतलब कि इतना करने के, सियासत करने के बाद भी ये इतनी मेच्योरिटी नहीं, हमारी यूथ का क्या हाल हो रहा आपसे है? पहला क्वेश्चन का किया था, का भी सबको एक मिनट, पता है। मैंने आपसे बोलने का भी सबको पता है। पहला क्वेश्चन यूनिटी का सामने किया नजर, था। हाँ जी, हाँ। यूनिटी कैसे आएगी, मेरा मेन क्वेश्चन मेन मैं आपको बताता हूँ, हमारी पब्लिक में भी हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। यही बात है, यानी इधर मैं खड़ा इंटरव्यू कर रहा हूँ, भाई को खुश नहीं देख सकते कि वो क्या कर रहा है। साथ वाली दुकान में अगर किसी ने कमाना शुरू कर दिया ना, दूसरा आके उसकी टांग खींच देगा कि यार ये क्यों ज्यादा कमा रहा है, उसके खिलाफ काम शुरू हो इसी वजह से इकोनॉमी डाउन हो रही है। मेरे भाई Unity कैसे आएगी? बात मतलब पता है क्या है? आपकी अपनी देखें, ओपिनियन हो, इनकी अपनी ओपिनियन हो, लेकिन उन्हें उन्होंने एक मिसाल दी है कि साथ वाला दुकान वाला ज्यादा कमा रहा है तो दूसरा जल रहा है। रिजल्ट जो होता है ना इंसान के अपने नसीबों का, अपनी मेहनत का होता है, ठीक। लेकिन दूसरा जलता रहे, हम कहें ठीक है, यार जलता रहे तो उसको जलने दो, उसके जलने से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान को नुकसान होगा भाई। वो पाकिस्तान को थोड़ी जला रहा है, वो अपना अंदर जला रहा है, सामने बैठ वो के। कह रहे हैं पाकिस्तान तालीम की कमी है ना, हमें दीन की भी कमी है, तालीम की, हमें दूसरी एजुकेशन की भी कमी है कि हम खुशी न, गोरा जो है ना, अब आप उसकी बात कर रहे हैं, फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली उनमें ये चीज नहीं, आप उधर चले जाएंगे, हर कोई अपने अपने काम से मतलब रखता है। अमीर बनता है वो भी बस पे सफर कर रहा है, गरीब है वो भी कर रहा है, उनमें इक्वालिटी है, जो वो रियलिटी जो इस्लाम को है वो फॉलो कर रहे हैं। अभी आम बंदे की क्या टेंशन है, वो कहता है मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना कैसे है, मैंने रोटी कैसे पूरी करनी है। एक डर बैठ गया इस कौम में। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, हमें ये नहीं पता, करप्शन भी इसी वजह से हो रही है कि आपकी पूरी नहीं पड़ रही। मेरे भाई हमें ये पता ही नहीं, हमें ये पता ही नहीं कि हम डरते रहे सारी जिंदगी, इसी तरह रहे। 70 से 75 साल हो गए, डर डर के अब क्या निकालना है? तो क्या करें फिर, क्या करें? कुछ भी ना करे, पर यही करे, हक के लिए निकले, अपने हक के लिए निकले, लड़े अपने हक। प्रोटेस्ट करना मेरा भी राइट है, इनका भी राइट। आप अक्सर इदारों को, सिविल इदारों को या किसी चीज को नुकसान दें, लेकिन अपने हक के लिए निकले, अपने हक के लिए। बिल्कुल ठीक है। जो कैंट वाले एरिया में लोग जो दाखिल भी हुए हैं, बेसिकली पूरा पाकिस्तान हमारा है ना, आप ये कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं गेट लगा के यहाँ से लोग उधर एहतजाज नहीं कर सकते? एहतजाज करें, तोड़े ना पहले हमारी इकॉनमी कर रहे हैं मेरी बात को। एक कैंट के एरिया में 150 बंदा चला जाए, मिलिट्री के एरिया में, आपको समझ आती है मिलिट्री के एरिया में 150 बंदा नुकसान करके आ जाए, या फिर हमारी मिलिट्री कमजोर है? हालांकि हमारी मिलिट्री को दुनिया मानती है हमारी। सोचने वाली पॉइंट है, सोचने वाली मुद्दा पता क्या है मेरे भाई, मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। देखें, हमारा मकसद यूनिटी था, टॉपिक ये था, हम लेकिन आपस में लड़ रहे हैं, नहीं, मेन मुद्दा पता क्या है, हम आपस में लड़ी जा रहे हैं। आपने बोला ना इंडिया का कंपैरिजन ये नहीं करना, मेरा मेन मुद्दा ये है कि हमारे पास इकोनॉमी नहीं और हम अपने घरों को तोड़े, मेन टॉपिक ये है। जो है ना 600 अरब डॉलर उसके पास रिजर्व्स पड़े हैं, हमारे पास 400 अरब है, 4 अरब है, और वो भी सिर्फ किसी का मांगा हुआ, वो चाइना के चाइना और सऊदीया का। अब हालात देख लें आपको दी। ठीक हो गया। और वैसे हम कहते हैं कि जो बुनियाद है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक। ये इस मुल्क को कुछ नहीं होने लगा, सिर्फ हमारी सियासतदान अच्छे हम कुछ भी ना, ये देखें, ये कंसेप्ट है लेकिन जो ना, हो रहा है ना अंदर खाते, आप देख लें गरीबों के हाल। बांग्लादेश पेट्रोल का पैदा क्या हो रेट गया, पाकिस्तान का मतलब 19 एक मिनट मुझे मौका दे, मुझे मौका दे, वो जब सच्ची बात करता है तो उसके खिलाफ हो गए सारे। आपने और बोला उसने कहा था, बात देखे ना, कलमा लिखे आपकी असेंबली के आगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अंदर 90% चोर बैठे। हाँ, ये बात करें ना, हम कलमा हर चीज में आगे ले आते हैं, मजहब को ये आगे ले आपने आते कितनी हैं। उंगलियां हैं? 5 ये बराबर है, क्या कर सकते हैं? अब ये मैंने छोटी सी मिसाल दी मैं आप। आपको बताऊं, पार्लियामेंट में 90% बराबर ही है। बात अपना खुद चुनते हैं ना, हमारे वोट की ताकत से आगे असेंबलियों में बैठते हैं, हमें अच्छे बुरे की पहचान है। जो अब भी नहीं आप अपने हक के लिए लड़ सकते तो फिर कभी नहीं लड़ सकते। करें कि वोट की ताकत से लोग आने लग पड़े, ठीक हो गया, अच्छा लगा। और हमारा दुआ करें वोट की ताकत से आने लग पड़े, फिर ही मुल्क सही होगा। आवाम निकल अगर वोट की ताकत होती तो ये आज ये हाल ना होता जो हो रहा है। वोट की अगर पावर होती, आज वो उमर अयूब की हालत देखी है, वो जितने भी सियासतदान हैं उनकी जाके कमरे तो देखे उनके, अगर वो वोट से वो अपने आप को नहीं बचा सकते, उन्होंने हमें क्या बचाना है? दोस्तों, हर एक पाकिस्तानी कहता है कि हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन 1971 के अंदर इसी पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था भारत ने। तब क्या हो गया था भाई? तब भी तो यही सारी चीज़ें थी, यही चीज़ें आप बोलते थे, फिर भी जो है पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया। कहीं यही बोलते बोलते फिर से जो है पाकिस्तान 4 टुकड़ों में न बट जाए, ये चीज़ सोचनी चाहिए। यहाँ पर बात हो रही थी भारत से हमें सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसी बात को लेकर 2 लोग आपस में लड़े जा रहे हैं। एक भाई साहब जो थे थोड़ा एजुकेटेड थे, उनका कहना था कि हमें जो आज के हिसाब से चीज़ें हैं उनके हिसाब से चलना चाहिए, और दूसरे वाले भाई साहब कह रहे थे कि हम भारत से क्यों सीखें, क्या मतलब है भारत का? भाई भारत तो हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं रखता है, हमारे लिए यूरोप मतलब रखता है, हमारे लिए चाइना मतलब रखता है, हमारे लिए मतलब बड़ी बड़ी कंट्रियों के नाम गिना रहे थे। अरे भाई, जैसी औकात हो उस हिसाब से कंपैरिजन करना चाहिए। तुम्हारी औकात तो भारत से भी कंपैरिजन करने की नहीं है, लेकिन एंकर बोल रहे हैं इसलिए उस टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी। तुमको कंपैरिजन करना चाहिए सीरिया से, इराक से,
और इसके अलावा बांग्लादेश से, श्रीलंका से, इसके अलावा जो भी घटिया वाली इकोनॉमी वाली कंट्री हैं उनसे तुम कंपेरिजन करो। तुम भारत से कंपेरिजन करने की औकात नहीं है, ये बात मत भूला करो। सिर्फ दुश्मनी के अंदर कुछ भी भारत को उल्टा सीधा बोल देना ये भी कहीं ना कहीं गलत है। और ये मानसिकता बना के क्या रखते हैं, भारत के अंदर जो है नया संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है लेकिन हम सुनेंगे नहीं, हम बात नहीं करेंगे। भाई वो चाहे जो कुछ कर लें, भारत डेली डेली नए प्रोजेक्ट ले आए, हवाई जहाज उड़ा के जो है मून के ऊपर लेकर चला जाए ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ पर जब मून पर जाने के लिए, मतलब चांद पर जाने के लिए कोशिश हो रही थी तो ये इनके यहाँ पे लोग कह रहे थे अरे हमें क्या चांद पर जाने वाने की जरूरत भैया, हमारे तो झंडे में चांद है। तो मतलब इस तरीके के जाहिल लोग हैं भाई। इनका कहना कि चांद पर जो है हमने खुद रजिस्ट्री करवाई हुई है पाकिस्तानियों ने। इनका कहना हम पाकिस्तानी हैं, हमारा चांद है, हमें एकदम अलॉट कर दिया गया है, तो इसलिए वहाँ पर कोई जा ही नहीं सकता जब तक हम नहीं जाएंगे। और इसका सबूत ये है कि हमारे झंडे में चांद है। मतलब इस तरीके के लोग जाहिल लोग हैं। देखिए बड़े बड़े लोगों ने कहा है, जो शिक्षित लोग रहे हैं, जाहिलों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि हमें कुछ भी सीखने के लिए किसी से भी मिले, चाहे वो खुद का दुश्मन ही क्यों ना हो, हमें सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो दुश्मन से सीखते हैं, उसके बाद में उनसे आगे निकल जाते हैं। तो सीखने के लिए अगर आपको शिक्षा मिलती है कहीं से तो किसी से भी मिले आपको ले लेनी चाहिए। और पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता है और ये है वो है, भाई इससे बस से बदतर हालत आपकी होती चली जा रही है। लोग भूखों मर रहे हैं, 3-3 किलोमीटर तक लाइन लग रही है, लोग आर्मी को मार रहे हैं, आर्मी जो है लोगों को मार रही है। इससे घटिया कंडीशन क्या होगी पाकिस्तान की? भाई कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, आप बता दीजिए। और अगर वो देश है तो उसके हालात क्या हैं, आप ये देख लीजिए। ये लोग इतने बदतर हालात में पहुंचने के बाद में भी अगर इस तरह की जाहिली वाली बातें करते हैं तो भैया जो है इनका कुछ नहीं हो सकता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।